ओके, अब हम बात करने वाले हैं ऐसे 510 के बारे में। ये क्या बात करता है, तो ये बात करता है ओपनिंग बैलेंसेस के लिए। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हम इनिशियल ऑडिट इंगेजमेंट कर रहे हैं ऑन ओपनिंग बैलेंसेस। मतलब यहाँ पे क्या बात की गई है, पहले तो इनिशियल ऑडिट इंगेजमेंट का मतलब क्या, तो ऐसी इंगेजमेंट जो क्या है जिसमें प्रायर पीरियड या तो प्रायर पीरियड में फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट नहीं किए गए थे, या फिर ऑडिट तो किए गए थे पर किसी और ऑडिटर ने किए थे। ठीक है, तो बाय अ प्रेडिसर ऑडिटर। तो आपको क्या करना है, आपको वो वाले ओपनिंग बैलेंसेस को चेक करने जाना है। ठीक है, तो क्या बोला गया है, सबसे पहले बोला गया एज एन ऑडिटर आपका ऑब्जेक्टिव है कि आप क्या करने चाहो, जब आप इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट ले रहे हो तो आपको क्या करना है, आपको ऑब्टेन करना है सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कि भाई जो ओपनिंग बैलेंसेस हैं क्या उनके अंदर कोई मिसस्टेटमेंट तो नहीं है। ठीक है, जो हमारे करेंट पीरियड को भी इफेक्ट कर सके। और दूसरा आपको ये चेक करने जाना है, अमाउंट तो चेक कर लिया, साथ के साथ आप देखने जाओगे कि भाई अकाउंटिंग पॉलिसीज़ जो है वो कंसिस्टेंटली अप्लाई होनी चाहिए करेंट पीरियड में, और अगर कोई भी चेंजेस हुए हैं तो वो प्रॉपर्ली अकाउंट फॉर किए गए होने चाहिए, प्रेजेंट किए जाने चाहिए और डिस्क्लोज किए जाने चाहिए। ठीक है, एज़ पर एप्लीकेबल एफआरएफ। अब जब आप ये काम करोगे तो उस टाइम पे आपका ऑडिट प्रोसीजर क्या रहेगा, तो आपका ऑडिट प्रोसीजर ये रहेगा कि सबसे पहले तो आप ये डिटरमाइन करोगे कि भाई जो प्रायर पीरियड के क्लोजिंग बैलेंस हैं वो प्रॉपर्ली ब्रॉड फॉरवर्ड किए जाने चाहिए टू द करेंट पीरियड, और कोई अगर एडजस्टमेंट हुई है तो उसको आपने डिस्क्लोज कर दिया जाना चाहिए इन द करेंट ईयर के पीएनएल के अंदर। ठीक है, आप ये देखोगे जो ओपनिंग बैलेंसेस हैं वो उनमें अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसीज़ का एप्लीकेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, एज वेल एज तो आप ये भी देखोगे कि भाई हमें क्या कोई ऑडिट प्रोसीजर या फिर कोई स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर लगाने जाना है क्या, तो आपने वो भी चेक करने जाएंगे। ठीक है, ये जनरल बातें हो गई कि हमें क्या क्या करना है। देन इसके बाद हम लोगों को अगर पुराने ऑडिटर ने क्या करा है, ऑडिट करके रखा है, दोनों केस बोले थे ना कि भाई शायद ऑडिट करा भी हो सकता है और नहीं भी करा हो सकता है, तो अगर ऑडिट करा हुआ है तो आप क्या करोगे, आप पर यूजिंग करोगे। पर यूजिंग मतलब क्या होता है, पर यूजिंग मतलब होता है कि आप रीड करोगे केयरफुली जो भी कॉपी दी होगी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की आपके पुराने वाले ऑडिटर ने। ठीक है, वो उसके ऊपर क्या करेगा, उसके ऊपर लाइन्स दिखाएगा अनटिल एंड अनलेस उसको पॉसिबिलिटी नहीं मिलती कोई मिसस्टेटमेंट है। अगर आपको लग रहा है कोई मिसस्टेटमेंट है हाँ, तो आप रिलाई नहीं कर सकते, अदरवाइज तो आप रिलाई करोगे। ठीक है, पर अगर जो ऑडिट हो रहा है वो फर्स्ट टाइम हो रहा है तो आप क्या करोगे, आप एविडेंस लोगे रिगार्डिंग द नेचर एंड मटेरियलिटी ऑफ द ओपनिंग बैलेंसेस। ठीक है, और ऑडिटर क्या कर सकता है, वो मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन लेटर भी ले सकता है कि भाई ये ओपनिंग बैलेंसेस को लेके आप क्या करो, हमें एक रिप्रेजेंटेशन लेटर दे दो। ठीक है, अभी हमने क्या बोला, हमें ऑडिट प्रोसीजर लगाने जाना है, तो हम कैसे कैसे ऑडिट प्रोसीजर लगा सकते हैं। तो अगर हम असेट्स एंड लायबिलिटीज़ को चेक कर रहे हैं तो फिर हम क्या उनके लिए अपने ऑडिट प्रोसीजर लगा सकते हैं। फिर दूसरा, अगर हम अदर देन असेट्स एंड लायबिलिटी को चेक करने जा रहे हैं तो हम उनको रिकॉर्ड्स के साथ या कंफर्मेशन के लिए थर्ड पार्टी से लेके उन सब से क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो आपको क्या करने जाना है, आपको ये सारी चीज़ें चेक करने जाना है। ठीक है, तो करेंट असेट्स करेंट लायबिलिटी के लिए क्या बोला, तो उसके लिए बोला कि भाई आप करेंट पीरियड पे ऑडिट प्रोसीजर लगा लो। जैसे होता नहीं है कि अपने रिवर्स कैलकुलेशन लेके जा सकते हैं, क्लोजिंग हमारे पास दिया हुआ है, हमने टोटल अभी फिजिकल वेरिफिकेशन करके निकाल लिया, फिर कितना खरीदा कितना बेचा वो सब देख लिया, तो फिर हम उससे क्या कर सकते हैं, ओपनिंग पे जा सकते हैं। तो वैसा हो गया करेंट असेट्स करेंट लायबिलिटी के लिए। अदर के लिए क्या कर सकते हैं, हम रिकॉर्ड्स वगैरह चेक कर सकते हैं और कंफर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद बात आ रही है कि अगर देखो आपको क्या मिलता है, आपको कुछ मिसस्टेटमेंट मिलती है। ठीक है, आपको कोई ऐसा ऑडिट एविडेंस मिलता है कि भाई यहाँ पे मिसस्टेटमेंट है ओपनिंग बैलेंसेस के अंदर। ठीक है, तो आप क्या करने जाओगे, आप कम्युनिकेट करने जाओगे मैनेजमेंट के साथ। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जब आप रिपोर्टिंग करोगे, कंक्लूजन दोगे, उस टाइम पे आपको कंक्लूजन में क्या क्या बोलोगे। तो अगर आप एविडेंस ले ही नहीं पाए तो आप क्या करोगे कि भाई रिगार्डिंग ओपनिंग बैलेंसेस तो आप क्या करने वाले हो, क्वालिफाइड ओपिनियन डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देने वाले हो। ठीक है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि जो ओपनिंग बैलेंसेस है उनमें कोई मिसस्टेटमेंट थी जिसके कारण हमारे करेंट पीरियड पे भी कोई इफेक्ट आएगा। ठीक है, और वो प्रॉपर्ली अकाउंट फॉर भी नहीं करी गई है, तो फिर आप क्या करोगे, तो फिर आप क्वालिफाइड और एडवर्स ओपिनियन दे दोगे। ठीक है, अगर अकाउंटिंग पॉलिसीज़ जो हुई है वो कंसिस्टेंटली अप्लाई नहीं हुई है या प्रॉपर्ली अकाउंट फॉर नहीं की गई है, प्रेजेंट डिस्क्लोज नहीं की गई है, तो भी आप क्या करोगे, तो भी आप क्वालिफाइड और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे दोगे। इसके बाद अगर कोई मॉडिफिकेशन हो रहा है पुराने ऑडिटर के रिपोर्ट के अंदर, तो आपको ये कंसिडर करने जाना है क्या वो इस साल भी रेलेवेंट है या नहीं है। अगर रेलेवेंट है और इस साल पे भी इफेक्ट डालने वाला है तो आप क्या कर सकते हो, इस साल के रिपोर्ट को भी मॉडिफाई कर सकते हो।
तो एकदम जनरल बातें। इसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट और मैं बोल रही हूँ कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल जब आप इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट करते हो ना, तो आप क्या क्या चीज़ें चेक करने चाहते हो। तो आप प्रेडिसर ऑडिटर के साथ बात करोगे उससे, ठीक है, अगर लॉ मना नहीं कर रहा है तो। अगर कोई मेजर इश्यूज़ आपको देखने हैं तो वो भी आपको कंसिडर करने जाने हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स वगैरह को लेके, तो आपको वो डिस्कस करना रहता है। इसके बाद अगर कोई आपको ऑडिट प्रोसीजर लगता है ज़रूरी है टू ऑब्टेन अश्योरेंस ओपनिंग बैलेंसेस के लिए, तो आप वो भी परफॉर्म करने जाओगे। और अदर प्रोसीजर फॉर द क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट, तो आप वो परफॉर्म करने जाओगे, ठीक है। ये प्लानिंग वाले चैप्टर से पॉइंट आया है, क्योंकि हम स्पेसिफिक वो वाला चैप्टर ऐसे नहीं कर रहे हैं, तो वो उसका पॉइंट बस यहाँ पे कवर कर दिया है। ओके, तो ये वाला ऐसे हमारी यही बात करता है।